गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा माने गुरु को आत्मसमर्पण। गुरु की सेवा में दासत्व जैसी कोई चीज नहीं है। गुरु के प्रति अपने छोटे छोटे कर्तव्य निभाने में भी सतर्क रहो। आपको बहुत आनंद एवं शांति की प्राप्ति होगी। शिष्य का कर्तव्य गुरु के आदेशों का वफादारी पूर्वक एवं अविलंब पालन करना है। गुरु की सेवा के दौरान शिष्य को अपनी साधारण बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। उच्च आत्मा गुरु की कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में विवेक बुद्धि का उदय होता है। जिसको नैसर्गिक विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है उसे अवश्य गुरु कृपा मिलती है। जो कुछ घटना घटित हो उसमें सदा संतोष रखना चाहिए। सदैव याद रखो, उच्च आत्मा गुरु को जो अच्छा लगता है वह आपकी पसंदगी की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। संतोष जैसे परम गुण से युक्त शिष्य पर ही गुरु की कृपा उतरती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनन्य शिष्य श्री दुर्गाचरण नाग महाशय संसारी बातों में वे रुचि नहीं लाते थे। यदि कोई भी ऐसी बात शुरू करता तो वे युक्ति से उस विषय को आध्यात्मिक चर्चा में बदल देते थे। यदि उनको किसी पर क्रोध आता तो उस वक्त उन्हें जो भी वस्तु मिल जाती उससे वे अपने को पीटने लगते और स्वयं को सजा देते। वे ना तो किसी का विरोध करते और ना ही निंदा। एक बार अनजाने में उनके द्वारा किसी व्यक्ति के लिए निंदात्मक शब्द निकल गए। जैसे वे सावधान हुए वैसे ही एक पत्थर उठाकर अपने सिर पर ही जोर से दे मारे। तब तक मारते रहे जब तक खून बहने ना लग जाए। इस विचित्र कार्य को योग्य ठहराते हुए उन्होंने कहा कि दुष्ट को सही सजा मिलनी ही चाहिए। स्वामी रामकृष्ण को जब गले का कैंसर हो गया था तब नाग महाशय रामकृष्ण देव की पीड़ा को देख नहीं सकते थे। एक दिन जब नाग महाशय उनको प्रणाम करने लगे तब रामकृष्ण देव ने कहा, ओहो तुम आ गए, देखो डॉक्टर विफल हो गए, क्या तुम मेरा इलाज कर सकते हो? नाग महाशय एक क्षण सोचने लगे, फिर रामकृष्ण देव के रोग को अपने शरीर पर लाने के लिए मन ही मन संकल्प किया और बोले, जी गुरुदेव, आपका इलाज मैं जानता हूँ। आपकी कृपा से मैं अभी वह इलाज करता हूँ। इतना कहकर रामकृष्ण देव के पास जाने लगे। जैसे ही निकट आए रामकृष्ण परमहंस उनका इरादा जान गए। उन्होंने नाग महाशय को हाथ से धक्का दे दिया। धक्का देकर दूर कर दिया और कहा, मैं जानता हूँ रे कि तुम में यह रोग मिटाने की शक्ति है, परंतु मुझे ऐसा नहीं चाहिए। एक बार नाग महाशय का एक भक्त उनके दर्शन के लिए ढाका से आया था। बारिश के दिन थे, नाव भी नहीं थी, अतः वह भक्त तैर कर लंबा अंतर तय करके रात को 8 बजे पहुंचा, केवल नाग महाशय से मुलाकात एवं दर्शन करने के लिए। जब वह 8 बजे पहुंचा तो इस बार नाग महाशय उसके इंतजार में खड़े थे। नाग महाशय ने उनसे कहा कि इस समय आसपास जहरीले सांप होते हैं, ऐसे भयानक वातावरण में आपने ऐसा साहस क्यों किया? वे उसे घर में ले गए और सूखे कपड़े देकर जब भोजन बनाने गए तो उन्होंने देखा कि सूखी लकड़ी नहीं है। बारिश का समय था
नाग महाशय ने घर का एक खंभा तोड़ना शुरू किया, जिसे जलाकर वे भोजन बना सके। सबके रोकने पर भी उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, बल्कि कहने लगे कि डूबने की और जहरीले सांपों की जोखिम उठाकर यह व्यक्ति मुझे मिलने आया है। उनकी सेवा के लिए क्या मैं इस झोपड़े की आसक्ति नहीं छोड़ सकता? ऐसे लोगों की सेवा के लिए मुझे प्राण भी देना पड़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है सनातन धर्म और धन्य है नाग महाशय की सनातनी निष्ठा।